बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों प्रणाम, मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। जंतर मंतर पर दर्शकों जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन किसका था? ये छात्रों का था या नेताओं का था? ये छात्रों का आंदोलन था या कांग्रेस पार्टी का था? ये छात्रों ने आंदोलन किया या समाजवादी पार्टी ने किया? ये छात्रों ने किया या उद्धव ठाकरे ने किया? आप पूछेंगे कि यह सवाल कैसा है, इसका मतलब क्या है? वो इसलिए क्योंकि अब हर पार्टी जो है, हर विपक्षी दल इस आंदोलन का क्रेडिट लेने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, छात्रों की मांगें सरकार ने मानी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां उनको जैसे ऐसा लग रहा है कि इसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिला तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो क्रेडिट के लिए लड़े मरे जा रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को उन्होंने झुका दिया है। मैं ये तो मानता हूं कि हर विपक्षी दल ने अपने कुछ ना कुछ उत्पाती लोगों को इस आंदोलन में शामिल कराया था। कुछ लेफ्ट वाले भी दिखे, कुछ कांग्रेस वाले भी दिखे, कुछ आम आदमी पार्टी वाले भी पहुंचे, कुछ सपा के थे, कुछ आजाद समाज पार्टी वाले समर्थक भी पहुंचे। इनके समर्थकों ने वहां भरपूर कोशिश की कि जितना उत्पात हो सके, माहौल बिगड़ सके, वो पूरा प्रयास किया गया। ये तो सत्य है। वो हंगामा, वो हिंसा, वो गालियां वो सामान्य छात्र नहीं करता, खासतौर से नीट वाला। नीट के छात्र सभ्य होते हैं, वो भविष्य में डॉक्टर बनने की कल्पना करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। वो ये सब नहीं करते। ये सब करने वाले ये पॉलिटिकल टूल होते हैं। और ये जो वहां पे हुआ है वो इन सब के बिना संभव नहीं था, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और शायद इसीलिए अब ये इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि क्रेडिट हमको दो भाई। और इसलिए अब बाकायदा पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर लगा लगाकर क्रेडिट मांगा जा रहा है। एक तस्वीर आपको लखनऊ की दिखाता हूं। यह जरा आप तस्वीर देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दफ्तर और दफ्तर के बाहर यह होर्डिंग लगा है। धन्यवाद पत्र, विशेष आभार। अखिलेश यादव की फोटो है, डिंपल यादव की फोटो है, सोनम वांगचुक की फोटो है। और ऐसे दिखाने का प्रयास हो रहा है जैसे अखिलेश यादव ने संघर्ष किया और छात्रों का यह आंदोलन तब खड़ा हुआ, इसके बाद जो जो हुआ है वो सब कुछ क्रेडिट हमारा है। एक और तस्वीर देखिए। अच्छा, एक कोई ऐसा कर देता तो लगता है कि ठीक है, हमारा भी जितना योगदान था उसको हम क्रेडिट ले रहे हैं। अब जरा देखिए दूसरी तस्वीर। धन्यवाद जननायक राहुल गांधी, ये पोस्टर लगाए गए हैं। जननायक बताया जा रहा है। पोस्टर में लिखा कि राहुल गांधी की वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। और यह सिर्फ राहुल और समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने तो पब्लिक रैली का आयोजन कर दिया। अब उद्धव ठाकरे कब गए थे जंतर मंतर ये सब जानते हैं, कितने मिनट के लिए गए थे ये भी सब जानते हैं। लेकिन क्रेडिट चाहिए तो जरा देखिए आप। पब्लिक रैली करके बता रहे हैं कि ये जो हुआ है वह हमारे बिना हो नहीं सकता था। कौन कितनी देर गया है ये भी जरा समझ लीजिए, और कब गया है ये भी आप जानते हैं। अखिलेश यादव गए थे आधे घंटे के लिए, उद्धव ठाकरे शायद 20 ही मिनट रुके थे, उससे भी कम। अरविंद केजरीवाल 1 से 2 घंटे पहुंचे थे। और राहुल गांधी, जिनको जननायक बताकर पोस्टर लगाया जा रहा है, एक फैक्ट यह है कि वो जंतर मंतर गए ही नहीं। राहुल गांधी तो अपना धरना शुरू कर दिए थे। पुलिस अगर वहां से नहीं हटाती तो उन्होंने तो अपने समर्थकों को एक्स पर पोस्ट करके बुला लिया था कि मेरे धरने में आके शामिल हो जाओ। छात्रों का धरना नहीं, जंतर मंतर वाला धरना नहीं। उन्होंने कहा मेरे धरने में आकर शामिल हो जाओ, इस प्रदर्शन में आकर शामिल हो जाओ। तब आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया था उनके ऊपर। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आतिशी, इन लोगों ने सवाल पूछा था कि राहुल गांधी अब तक तो थे नहीं, अब कहां से आ गए। ये आपस में विपक्षियों ने जिस तरह से लड़ाई की है वो आपको पहले मालूम है। तो सवाल यह नहीं कि क्रेडिट मांग कौन रहा है, सवाल यह है कि जनता क्रेडिट दे किसको रही है। जनता इस आंदोलन का क्रेडिट किसको देती है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मांग तो सारे लोग रहे हैं,
और वैसे इनको अगर क्रेडिट चाहिए तो मैं एक सुझाव देता हूं। इनको यदि यह क्रेडिट चाहिए कि हां हमारी वजह से यह सब कुछ हो गया है, तो इनको एक सुझाव देता हूं, जहां जहां इनकी सरकारें चल रही हैं, जहां जहां इनके राज्य सरकारें हैं, वहां वहां यह जवाबदेही तय कर दें। वहां वहां जहां जहां गड़बड़ी हो रही, जिस जिस डिपार्टमेंट में, उनके मंत्रियों को नाप दें, हटा दें, क्रेडिट मिलेगा। जैसा जनता का मूड है, जैसा जेनजी का मूड है, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए अड़ गए थे, उनका मूड है आप अपने मन से ऐसे लोगों को या ऐसे विभागों में जहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं उनको हटा दीजिए, उनको ढकिए मत, उस पर रफू पर फिर से रफू मत कीजिए, आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन आप चाहेंगे कि मैं पोस्टर लगा दूं, जंतर मंतर जाऊं नहीं, या छात्रों के बीच में जाऊं नहीं और फिर कहूं कि नहीं मुझे क्रेडिट दो, जननायक बताओ, ऐसे क्रेडिट जनता देती नहीं है। इनको क्रेडिट मिलेगा अगर ये सदन में काम करेंगे, क्योंकि सदन में आपको तर्क देने पड़ते हैं। सदन में जब आप बात उठाते हैं किसी की, तो उसके पीछे के लॉजिक देने पड़ते हैं। और जो विपक्षी यानी कि जो आपके विरोधी हैं, वो आपसे सवाल पूछें तो उनके जवाब देने पड़ते हैं। वहां बच के निकलने वाली कोई बात नहीं होगी, कोई सेटिंग चलेगी नहीं। जंतर मंतर के नाम पर विपक्ष ने दरअसल एक हफ्ते तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी थी। यह इनका योगदान है इस आंदोलन में। इन्होंने सदन की कार्यवाही एक हफ्ते तक नहीं चलने दी, हंगामा किया, शोर किया, पिछला पूरा हफ्ता इसी बात में निकल गया। यह इनका योगदान है, इस बात का यह क्रेडिट ले सकते हैं कि हमने सदन की कार्रवाई रोक दी, हमने सदन में चर्चा नहीं होने दी, न चर्चा की, सरकार हमें बुलाती रही लेकिन हम हंगामा करते रहे। यह हमारा क्रेडिट है, इस बात का क्रेडिट इनको ही मिलना चाहिए। देश के लिए तमाम जो जरूरी बिल थे उन पर चर्चा तो छोड़ दीजिए, विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं की। लेकिन दर्शकों, अब थोड़े से हालात बदल गए हैं। जो इनके हाथ थोड़ा बहुत मुद्दा था, शायद लग गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वो मुद्दा रेत की तरह इनके हाथों से फिसल गया है। छात्रों का जो मुद्दा था वो विपक्ष के हाथ से अब बिल्कुल फिसल चुका है। अब आप कितनी भी चिट्ठियां लिखते रहिए, इसके पीछे कुछ भी करते रहिए, वो वाला जो मौका था वो गया। एक इस्तीफे ने पूरा का पूरा माहौल चेंज कर दिया है, बदल दिया है। जंतर मंतर खाली हो चुका है, खाली। वहां पर 2-4 श्वान घूमते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं। और प्रधानमंत्री युवाओं से संवाद कर रहे हैं। यह अब जंतर मंतर की तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 2-4 श्वान घूमते हुए वहां दिखाई दे रहा है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं बचा है। प्रधानमंत्री अब युवाओं से संवाद कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने संवाद किया युवाओं से और एक बात कही कि देश का जो युवा है वो आत्मविश्वास से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश के युवा सबसे पहले हैं। भारत के युवा देश के सपने को साकार कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना युवा साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही मिनट पहले यह संवाद युवाओं से करते हुए बात कही है। और कल भी युवा इस बात का संकेत दे रहे थे कि वो मोदी के साथ है। वो 1-2 रील प्रधानमंत्री ने जो डाली, वो लगभग 500 मिलियन युवा ही हैं जो इंस्टाग्राम पर चलाते हैं, उन्होंने देखी है। और आगे भी कोई बड़ा भटकाव दिखाई नहीं दे रहा है। जो एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों रोक रखा है, क्यों रोक रखा है, यह वाला प्रश्न भी युवाओं के मन से हल हो चुका है। और जब विपक्ष यह देखता है तो जाहिर है अब नए नए विषय भी तलाशे जा रहे हैं। सदन आसानी से चल जाए, क्या इनको गवारा होगा, यह बड़ा सवाल है। तो नई शर्तें, नए विषय, जाहिर बात है कि रातों रात तलाशे जा रहे होंगे कि किस बात को लेकर इंटरप्शन कर सकते हैं, किस पॉइंट पर जाकर इंटरप्शन कर सकते हैं। सवाल यही है कि वो नई शर्तें लगाएंगे या माननीय काम पर वापस आएंगे। क्रेडिट की लड़ाई में जनता के मुद्दे भूल तो नहीं जाएंगे। चर्चा इसी पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आप देखते होंगे कि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। आज का सूरज एक नई रोशनी लेके आया है। एक भ्रष्टाचारी
अक्षम शिक्षा मंत्री आज की सुबह वो नहीं रहा। अब महाभारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे। इस कौरी सरकार का अंत होगा। बार नीट पेपर लीक नहीं हुआ है, हर बार पेपर लीक होता रहा है और बार बार जो है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अपने भविष्य के लिए जो लोग सड़क पे थे, जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे, हम सभी छात्रों को सैल्यूट करते हैं। लोगों के दबाव में जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता है। 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात में, उनके स्टेप्स में, उनके उठाए कदम में कितना विश्वास करते हैं, ये तो हम सभी ने देख लिया। प्रहलाद जोशी एक अच्छे कोयला मंत्री हो सकते हैं, कोल मिनिस्टर, नॉट एजुकेशन। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ हैं। डॉक्टर मनीष कुमार, चीफ एडिटर कैपिटल टीवी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी, लीडर कांग्रेस पार्टी, इस वक्त मेरे साथ हैं। गणेंद्र भरद्वाज जी, स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं करना चाहता हूं संदीप त्रिपाठी जी आपके साथ। जननायक राहुल गांधी ने बहुत बड़ा काम किया है, बिना जंतर मंतर जाए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया। सारा क्रेडिट आपका। मुझे लग रहा है कि अब सदन चलने देंगे या नई शर्तें लगाएंगे? देखिए सर, अगर सत्ता पक्ष आज जो मौजूदा सत्ता पक्ष है, अगर उसके हिसाब से आप बात रखेंगे तो सुषमा स्वराज जी का सदन में बयान है और भारतीय जनता पार्टी सदैव ये बात कहती रही है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। तो आज विपक्ष पर आप ये ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो आपके नेता उस समय गलत कह रहे थे या आज आप गलत कह रहे हो। इसमें क्या दूसरी बात आती है कि अभी आपने कहा कि किरण रिजिजू ने कहा कि आप चर्चा के लिए आमंत्रित हैं, स्वागत है। ये हमारी सर मैं आ रहा हूं, बात हो जाए। राम जी, आज जो मौजूदा बात है, सच ये है कि हम सदन चलाना चाहते हैं। हम सदन में चाहते हैं सरकार जवाब दे। लेकिन ये हम एक छोटा सा सवाल, शहजाद भाई कुछ दिखा रहे हैं, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। किसी भी सत्र के पहले एक एजेंडा निर्धारित होता है कि किन किन एजेंडों पर बात होगी। तो जरा ये पूछिए कि क्या वो पेपर लीक उस एजेंडे में शामिल था इस सत्र शुरू होने के पहले? नहीं शामिल मैं था। तो वो पूछ लूंगा, मैं ये पूछ लूंगा, कांग्रेस ने चर्चा इस पर मांगी थी। कहावत है सर, देसी नहीं, कांग्रेस ने चर्चा इस पर मांगी थी। सरकार ने कहा हम चर्चा के लिए राजी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है और 4 दिन लगातार इसी बात पे। मोदी जी को जेनजी याद आ रहे हैं, छात्र याद आ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि इसका क्रेडिट जनता का है। जनता से बड़ी विपक्ष कोई होता नहीं है सर। ये आंदोलन तो जनता का पोस्टर लगाइए, छात्रों का था। संदीप त्रिपाठी, जनता का पोस्टर लगाइए। इसी तरह कहूंगा, जनता का पोस्टर लगाइए। विपक्ष कोई होता नहीं है। जनता का क्रेडिट है, जनता का पोस्टर लगाइए। शहजाद बहुत देर से एक पोस्टर हमको दिखाना चाह रहे हैं। पोस्टर से लोकतंत्र में वो एक पोस्टर हमको दिखा रहे हैं शहजाद पूनावाला। जनता से बड़ा विपक्ष कोई नहीं होता। ये जो भाजपाई आज गाली दे रहे हैं छात्रों को, जी विपक्ष को, कोई किसी को गाली ना दे भाई। गाली वाला कल्चर अच्छा नहीं है। शहजाद पूनावाला कोई पोस्टर दिखा रहे हैं, उनका पोस्टर जरा दिखवाइए। आज भी आप सत्ता के अहंकार में एक मिनट संदीप, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं संदीप त्रिपाठी आपके। ओके, थैंक यू। ये पोस्टर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि देखिए, एक हिंदू सभ्यता में एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, पर उपदेश कुशल बहुते। कैन यू प्लीज उनका बड़बड़ बंद संदीप जी प्लीज, एक मिनट। ये बड़बड़ करते रहे, बड़बड़ की बीमारी है इनको, ठीक है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देखो फिर से बड़बड़ शुरू हो गया जी। राम जी, इनका बड़बड़ करना है, ये बड़बड़ ही करते हैं, मेरे बीच में जानबूझ के करते हैं क्योंकि उनको बड़ा डर लगता है मुझसे जी। अब अगर नहीं डर लगता है तो चुप बैठेंगे। चलिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का एक टांग पे इस्तीफा मांगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया।
जम्मू कश्मीर एजुकेशन मिनिस्टर एसएसबी पेपर लीक कब इस्तीफा देंगे? हिमाचल का एजुकेशन मिनिस्टर क्लास 12 पेपर लीक कब इस्तीफा देंगे? झारखंड क्लास 10 साइंस सीजीएल का पेपर लीक कब इस्तीफा देंगे? तेलंगाना क्लास 10 क्लास 12 पेपर लीक कब इस्तीफा देंगे? तमिलनाडु TNTU बीएड कब इस्तीफा देंगे? पंजाब ADU फार्मेसी और ग्रुप बी का पेपर लीक कब इस्तीफा देंगे? कर्नाटका SSLC और सेकंड PUC कब इस्तीफा देंगे? केरलम का PSC 26 लीक हो गया, कब इस्तीफा देंगे? SSLC 10th का कर्नाटका में लीक हुआ, कब इस्तीफा देंगे? कब इस्तीफा देंगे? नाइट तहसीलदार का एग्जाम लीक हुआ पंजाब में, क्लास 12 का एग्जाम पेपर लीक हुआ, PSTTP लीक हुआ, कंबाइंड ग्रुप बी लीक हुआ, एक्साइज टैक्स पेयर इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ। कब इस्तीफा होगा इन लोगों का? अच्छा, दूसरी बात देखिए, एक तरफ सरकार रिस्पॉन्सिव, रिस्पेक्टिव, रिसेप्टिव, सेंसिटिव और अकाउंटेबल और डेमोक्रेटिक बनते हुए सोनम वांगचुक और CJP दोनों से बात करते हुए उनका अनशन और जो प्रोटेस्ट है वो बंद करवाते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, देखिए फिर से बड़बड़ शुरू। राम जी ऐसे नहीं हो सकता, प्लीज राम जी, थैंक यू राम जी, राम जी थैंक यू, राम जी थैंक यू, राम जी थैंक यू, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, अधिकारी जेल में गए, लोग पकड़े गए, राम जी थैंक यू, राम जी। अरे संदीप त्रिपाठी, मैं आऊंगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, अभी ओपनिंग रिमार्क्स से सबके, मैं सबको इन कराना चाहता हूं, अभी सवाल जवाब चलेंगे, अभी सवाल जवाब चलेंगे। संदीप त्रिपाठी 2 पॉइंट बचे शहजाद के, वो कह रहे हैं बारी हो जाने दीजिए, 1 मिनट राम जी प्लीज, मेरी बारी है, मैं रिपब्लिक से निवेदन सबको प्लीज बारी हो जाने दीजिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक तरफ सरकार रिसेप्टिव, रिस्पॉन्सिव, सेंसिटिव, अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक, प्रैग्मेटिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स को नजर रखते हुए ये दोनों चीजें करती है, स्टूडेंट से बातचीत करती है, तीनों मांगे मान लेती है। अब मेरा सिर्फ एक सवाल, राहुल गांधी पार्लियामेंट में चर्चा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको बाकी एजुकेशन मिनिस्टर पे बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं चाहते क्योंकि अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी उनको क्रेडिट नहीं देना चाहती, वो सोनम वांगचुक को दलाल बोल रहे हैं, फोन कर करके गालियां दे रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, राम जी मैं पोस्टर लगा देता हूं, मैं खुद जाकर लगा दूंगा कि राहुल जी से महान कोई जेनजी नहीं है, वही सब चीज के लिए जिम्मेदार है, पर कृपया करके पार्लियामेंट में डिबेट के लिए तैयार हो जाइए। ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पता है क्या हो रहा है, इनको कर्नाटका के बंगरप्पा का इस्तीफा देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा बैंस का इस्तीफा, इनको देना पड़ेगा हेमंत सोरेन का इस्तीफा, इनको देना पड़ेगा रेवंत रेड्डी का इस्तीफा। तो अभी इस्तीफा देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए डर रहे हैं। अब सवाल बहुत सीधा है घरेंद्र भारद्वाज जी, अब जनता इसके आगे बढ़ना चाहती है और मूड मुझे लग रहा है कि घूम फिर के वहीं पे आने वाला है। वो पूछेंगे ये सारे सवाल कि भाई अगर जवाबदेही है तो हर विभाग की तय हो, अकेले शिक्षा विभाग की क्यों? देखिए राम जी, सबसे पहले तो आपने जो बोला कि क्रेडिट किसको जाता है, क्रेडिट निश्चित तौर पर देश के जनजी को जाता है, देश के नौजवानों को जाता है और देश के छात्रों को जाता है, जो लाखों की संख्या में ना सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में बल्कि पूरे देश में इकट्ठे हुए उन्होंने एक स्वर में आवाज निकाली कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये कह रहे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अरे कोई एहसान थोड़ी करा धर्मेंद्र प्रधान ने। अगर धर्मेंद्र प्रधान में थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो 14 मई को इस्तीफा दे देते जब नीट के एग्जामिनेशन की लीक की बात आई थी। और ये क्या कह रहे हैं कि री एग्जाम करा दिया, सरकार का ये सक्सेसफुल मॉडल है मतलब। और निर्मला सीतारमण पेपर चोरी के फायदे बता रही, पेपर लीक के फायदे बता रही, किस तरीके के लोग सरकार में, हमारी तो समझ से बाहर है। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे आदमी से आपने इस्तीफा तब लिया जब नैतिक दबाव पड़ा, कोई नैतिक आधार पे इस्तीफा नहीं हुआ, जब नैतिक दबाव पड़ा पूरे देश तो क्या चाह रहे हैं घरेंद्र भारद्वाज? एक आंदोलन पंजाब में शुरू हो, ऐसा एक आंदोलन कर्नाटका में शुरू हो तो नैतिक दबाव मानेंगे आप लोग? क्या मानेंगे मुझे बताइए। राममोहन जी पहली बात तो आपके नाम के अंदर राम लगता है, राम सबकी सुनते थे, आप हमारी भी सुन लो। आपने शहजाद को जितना टाइम दिया उससे आधा टाइम दे देना, आपकी मजबूरी समझता हूं मैं। नहीं, किसमें मजबूरी क्या है? मैं तो पॉइंट पूछ रहा हूं, पॉइंट पे आइए ना। आप देखिए क्रेडिट पे चले गए, मैं ये पूछ रहा हूं, सवाल ये आया था कि क्या नैतिक जिम्मेदारी के लिए ये आंदोलन कर्नाटका में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में ये शुरू करने पड़ेंगे लोगों को, या नेता अभी समझ जाएंगे कि मूड क्या है जनता का? राम जी मैं वही कह रहा हूं, देश में कहीं पे भी नौजवानों छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा तो पहली बात तो सरकारों को अकाउंटेबल होना चाहिए। मोदी जी ने जो 30 दिन बाद इस्तीफा लिया, 30 दिन पहले ले लेते
तो किसी छात्र का सर न फूटता, किसी का हाथ ना टूटता, किसी का पैर न टूटता। आज वो लड़की वेंटिलेटर पे, राम मनोहर लोहिया में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ी, उसको वेंटिलेटर पे ना जाना पड़ता। अगर 30 दिन पहले इस्तीफा हो जाता। ये सरकार क्या इक्कारी सरकार थी? 12 साल बाद पहली बार सरकार में किसी का इस्तीफा इसलिए हुआ कि देश का नौजवान, देश का जनजी इकट्ठा हुआ था और एक सुर में सबने मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था। दूसरी बात, राम जी, सरकार के साथ साथ आज मेन स्ट्रीम मीडिया को भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इस सक्सेस के पीछे यूट्यूबर्स थे, इस सक्सेस के पीछे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट के लोगों को आतंकवादी बताया, एंटी नेशनल बताया, पाकिस्तान फंडिंग बताया, चाइना फंडिंग बताया, आप लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि क्यों जनता आपके खिलाफ। अरे भैया धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र भारद्वाज, आप देखिए, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम यह है कि सामने कोई फोटो दिख रही हो, आप आंख बंद कर लेते हैं। हम पत्रकार हैं, हम आंख बंद नहीं कर सकते। हमें ए साइड भी देखनी होती है और बी भी, है ना? आपके लिए कैसेट का ए साइड ही है। मैंने जो सवाल पूछा उस तरफ बोल ही नहीं रहे। कर्नाटका में कोई पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री रिजाइन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, बोल नहीं रहे। पंजाब में कोई गड़बड़ी होगी किसी डिपार्टमेंट में तो मंत्री रिजाइन करेगा कि नहीं करेगा? अरे देख ही नहीं रहे। हम नहीं, दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि ना देखें। अगर कोई गालियां देगा खुलेआम तो हम बोलेंगे कि ये कौन से कल्चर के लोग। रामन जी, अगर कोई किसी पुलिस वाले का सामने सिर फोड़ता हुआ दिखेगा, अगर कोई बूट से पुलिस को मारता हुआ दिखेगा, अगर किसी पुलिस वाले की जान लेता हुआ दिखेगा तो मैं बोलूंगा और 200 बार बोलूंगा। किसी आंदोलन में ये हो, रामन जी, दुनिया का कोई भी आंदोलन या दुनिया की कोई भी आंदोलन की लीडरशिप ये हिंसा को प्रमोट नहीं कर सकती। और हिंसा के खिलाफ बोलना अगर गलत है तो मैंने बोला और फिर बोलूंगा। राममोहन जी, मैं आपका शो रोज 6 बजे देखता हूं। आपने ये नहीं देखा है कि कैसे लड़कियों की छाती पे पुलिस वालों ने हाथ लगा, कैसे लड़कियों के पीछे डंडा मारा, कैसे लड़कियों के सर फोड़े, कैसे लड़कियों पे थप्पड़ मारे, ये आपने नहीं दिखाया। अरे धीरेन्द्र भारद्वाज जी, हमने सब देखा है, हमने सब दिखाया है। हमने ये भी देखा है कि किस भाषा का इस्तेमाल हुआ। हमने ये भी देखा है कि सोनिया सहरावत का कैसे हाथ तोड़ दिया गया। हमने ये भी देखा है कि कैसे एक पुलिसकर्मी के सिर में 4-5 इंच का घाव है। हमने ये भी देखा है, लेकिन वो आपने नहीं देखा। वो कैसेट आपकी रिवाइंड कर दीजिए, वापस मोड़ देते हैं। राममोहन जी, ये देखिए, शहजाद पूनावाला एक शॉट दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जरा। आप राम मनोहर लोहिया के, अरे हम पूनावाला, फिर वही बात, ये पंजाब पुलिस जो लाठी चला रही है महिलाओं पे क्यों चला रही है? झूठों में विश्वास करो, क्यों चला रही है धीरेन्द्र भारद्वाज? ये वाली कैसेट आप चाहते हैं कि इस पे कोई बात ना करे, इस पे कोई बात ना करे, ये आप चाहते हैं। ये नहीं होगा। आप चाहते हैं एक तरफा नैरेटिव चलाने वाले चैनल बहुत सारे हैं। जो आपने कह दिया, जो आम आदमी पार्टी की कैसेट में सेट हो गया, वो सारे लोग मैं नहीं दिखाता हूं। मैं दोनों पक्ष दिखाता हूं, आपको भी भरपूर बोलने का मौका देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुनाता हूं, लेकिन फिर ये सवाल भी पूछता हूं कि मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकता, ना आपको करने दे सकता हूं। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो लाठीचार्ज करने वाले हैं, इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई क्या? ये महिलाओं पे लठ कौन बरसा रहा है? राममोहन जी, सुन तो लो। भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी। ये फुटेज झूठा है क्या जो इस वक्त स्क्रीन पे? हाँ, बता रहा हूँ। ये सब कांग्रेस के टाइम की फुटेज लेके बैठे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आप लोग, ये जो पंजाब पुलिस लाठी महिला पे मार रही थी, ये झूठा शॉट है। आप इनके, मैं कह रहा हूँ ये झूठा विजुअल है। अरे सब पुराना, कुछ झूठा नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। कब का है आप बताइए? अच्छा, कब मारा? आप इनके टाइम में, कब मारा? ये कांग्रेस के जमाने का है, ये कांग्रेस के जमाने। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पॉइंट पे आते हैं। फिर मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास जाना। शहजाद पूनावाला, ओके। डेट के साथ बताऊंगा, झूठी डेट के साथ बता रहा हूँ, डेट के साथ। राम जी, डेट के साथ बताता हूँ। संदीप एक मिनट। राम जी, डेट के साथ बता रहा हूँ। राम जी, डेट के साथ बता रहा हूँ। प्लीज शांत करवा दीजिए, प्लीज। राम जी, डेट के साथ बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं आप कह रहे पुरानी तस्वीर है। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं मैं डेट के साथ बता रहा हूँ। राम जी, डेट के साथ बता रहा हूँ। राम जी, अब डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए। ओके, राम जी, डेट के साथ बता रहा हूँ। नरेंद्र जी एक शांत कराइए भाई, शांत कराइए। आप सुन लीजिए ना, आपने कहा पुरानी तस्वीर है, तस्वीर पुरानी है कि नहीं है वो बता रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए। ओके, शांत जी। 2023 1 जुलाई खुराना में टीचर्स लाठीचार्ज,
2024 दिसंबर वर्का मिल्क प्लांट पे ईटीटी टीचर्स लाठीचार्ज, 2025 अप्रैल में आनंदपुर साहिब में ईटीटी टीचर्स लाठीचार्ज, मार्च 2025 किसान लाठीचार्ज, 2026 500 टीचर फरवरी में लाठीचार्ज, मार्च 2026 1500 टीचर लाठीचार्ज, और ये 10 पेपर लीक हुए। 10 पेपर काहे कांग्रेस को गाली दे रहे हो भाई? ये आपके टेन्योर का है, ये आपके टेन्योर का है, ये आपका टेन्योर है। अगर अब मैं चैलेंज दे रहा हूं, या तो तुम राजनीति छोड़ देना या मैं छोड़ दूंगा। एक पेपर लीक दिखा दो, या तो तुम पॉलिटिक्स छोड़ देना। कल से चैनल पे मत आना। चैलेंज है शहजाद पूनावाला, चैलेंज है। नाइब तहसीलदार झूठ बता रहा हूँ ना भाई, बता रहा हूँ, झूठ फैलाओ, बता रहा हूँ, झूठ है, बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आप 2 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए हैप्पी आवर्स का। सुन लीजिए, सुनिए ऐसा है। अब सुन लीजिए ना। अरे जो आप क्या तरीका है, मनीष जी तो वाला नाम के साथ उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समय देंगे तब। ऐसे तो नहीं होगा। मनीष जी, संदीप जी भी बैठे। ज्ञानेंद्र भारद्वाज, एक मिनट सुनिए। देखिए आपने जो बात कही है मैंने सुनाई। अब शहजाद जो बात कह रहे हैं उसको काउंटर कर देना बाद में आप। ऐसा है, सुनिए। 60 सेकंड शहजाद पूनावाला। ओके, थैंक यू 60 राम जी। मेरी तो छोड़िए, मेरे घोर दुश्मन कांग्रेस वालों ने भी बोला है कि जो भगवंत मान की सरकार है, नशेड़ी सरकार, उसमें 7 पेपर लीक हुए। मैं नहीं, कांग्रेस के राजा ब्रार ने बोला है, इनके साथी ने बोला है, क्योंकि भगवंत मान लीक और ड्रिंक दोनों करते हैं। वो ड्रिंक भी करते हैं और वो लीक भी करते हैं। ये देखो, एडीओ पेपर लीक, नाइब पेपर लीक, पीएसबी पेपर लीक, पीएसपीटी पेपर लीक, ग्रुप बी पेपर लीक, एडीओ पेपर लीक, कंबाइंड ग्रुप बी लीक, एक्साइज इंस्पेक्टर लीक। अब ये दिक्कत है। मनीष कुमार जी, अब ये इसको कहते हैं कि मैं अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने दूंगा। वो सब जानते हैं कि जहां लाठी चली है वो चली है, जहां पेपर लीक हुआ है वो हुआ है। अरे भाई सीधा बोलो, नहीं कल के दिन वहां पे आंदोलन शुरू हो जाएगा, फिर यही कहते रह जाओगे। जो गलतियां आज बीजेपी की गिनाते हो कि इन्होंने ये गलती की, कल के दिन बोलने लायक नहीं बचेंगे। मनीष कुमार जी, मनीष जी की ऑडियो माइक से आवाज नहीं आ रही। मनीष जी प्लीज थोड़ा सा, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। मैं इसी सवाल को प्रेम जी के पास लेकर चलता हूं। प्रेम जी, ओके, 1 मिनट। देखिए राम जी, अभी तक जितनी चर्चा हमने की है जी, मुझे जो सबसे गंभीर बात नजर आती है वो ये कि सदन चल रहा है और सदन के नेता सदन ही नहीं जा रहे। सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री सदन नहीं जा रहे। दुनिया से लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और वहां के प्रधानमंत्री सदन नहीं जा करके वीडियो मैसेज दे रहे हैं। ये सदन का भी अपमान है, जनता का भी अपमान है, लोकतंत्र का भी अपमान है। डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी है ये। दूसरी बात ये है जिस पर सवाल उठने चाहिए वो मैं कह रहा हूं। दूसरी बात ये है कि अपनी ही जनता पर, अपने ही सुरक्षा बलों के द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल हो। अब बिहार में AK-47 चला है, AK-47, और उस पर भी खामोश है ये देश का सदन खामोश है, सदन के नेता खामोश है। इस पर सवाल कौन उठाएगा? भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे थे, वो भी मास्टर स्ट्रोक होता था कि नहीं देंगे, इस सरकार में इस्तीफा नहीं होगा, और इस्तीफा हो गया तो अब कह रहे हैं कि मेरी ये भी मास्टर स्ट्रोक है। ये जो नहीं, ये किसने कहा? ये सवाल इस डिबेट में रेज हुआ है कि बाकी जगहों पर अपने मन से देंगे कि वहां भी जाके छात्रों को आंदोलन करना पड़ेगा। प्रेम जी, देखिए बाकी जगहों को से और इसमें फर्क क्या है? क्या फर्क है? ये देश बोलने दीजिए। इस फर्क यह है कि इस देश में 23 छात्रों ने सुसाइड किया है इस एग्जाम के बाद। बाकी जगह पर छात्र क्यों बाकी सुसाइड नहीं करते? छात्र क्यों नहीं? ना उनका करियर खराब होता है। प्रेम जी, नहीं, आप ये कह रहे हैं प्रेम जी बाकी जगह छात्रों का करियर खराब नहीं होता पेपर लीक से। माने रीट राजस्थान में लीक हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नीट लीक हुआ तो छात्रों को फर्क पड़ा। आज भी देश में सबसे ज्यादा डबल इंजन की सरकारें हैं।
और पेपर लीक्स गिनेंगे सबसे ज्यादा भाजपा की ही सरकार। मैं तो ये पूछ रहा हूं प्रेम जी, आप देखिए, आप क्या एक आध दो शब्द तो बोलिए, है ना? राष्ट्रीय मुद्दा क्या बना? मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार कह संबोधित कर रहा हूं, एक दो लाइन तो बोलिए जो नैतिक हो। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं। क्यों नहीं सवाल उठाते राम जी कि छात्रों की आत्महत्याओं पर प्रधानमंत्री जी संवेदना तक व्यक्त नहीं की आज तक? क्यों नहीं? देश का प्रधानमंत्री क्या संवेदना भी प्रकट नहीं करेगा? परिवारों से मिलने कोई नहीं गया सत्ता का लोग? सवाल क्यों नहीं करते हैं आप तो खुलेआम ये बोल दे रहे हैं कि वो पेपर लीक अलग है, ये पेपर लीक अलग है। पेपर लीक अलग है, पेपर लीक में फर्क है। वहां पे अच्छा, वहां के छात्रों ने क्या किया इसका डिटेल है आपके पास? नहीं, आपके पास यहाँ का डिटेल है बाकी जगहों का? बीजेपी कि आपने रिपोर्ट नहीं किया कि वहां भी, या फिर आपने रिपोर्ट नहीं किया? यहाँ भी धरना प्रदर्शन न हो, कहीं आवाज न उठे, क्या आप ये आपने रिपोर्ट नहीं किया? आप क्यों? राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए थे, आपने रिपोर्ट नहीं किया? रिपोर्ट तो हम देख कितने हुए थे आप बता दीजिए। आप इतने मुझसे वरिष्ठ हैं, आप मुझे केवल इतना बता दीजिए, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में कितने पेपर लीक हुए? मैं मान जाऊंगा। तो सरकार बदली ना। अरे सरकार बदली तो सरकार तो बदलती है, सरकार बदली। अब मैं पूछ रहा हूं कितने पेपर लीक हुए, आप मुझे ये बता दीजिए। वो आप इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि वो आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते, वो आप बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। अरे मत छुपाइए, मत छुपाइए। ये नीट का पेपर जब लीक हुआ, ये नीट का पेपर जब लीक हुआ, एक बात बताना चाहता हूं रिपब्लिक भारत के दर्शकों को, उन्हें अच्छी तरह से याद होगा, मेरे दर्शकों को, जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ, सुनिए मैं बता रहा हूं, उस दिन एनटीए के दफ्तर में, आप सब बात बताएंगे, उस दिन एनटीए के दफ्तर में अकेला चैनल जो दाखिल हुआ था उसका नाम रिपब्लिक है। प्रेम कुमार जी, जिस दिन ये पेपर लीक हुआ था, उस दिन एनटीए के दफ्तर का दरवाजा पीटने वाला हमारा रिपोर्टर है। दरवाजे बंद हो गए थे एनटीए के दफ्तर के। ये मत बताइए, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। इसको नहीं कहते कि वो नीट का एग्जाम अलग था, वो वाला पेपर लीक अलग था, नीट का पेपर लीक अलग था। अरे भाई लगातार जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हो गई, हमने नॉन स्टॉप कवरेज की है। ये मत बताइए, है ना, कि हमने क्या किया है। हम ये हकीकत में बताते हैं कि प्रेम कुमार जी नाम नहीं लेना चाहते। इनको पंजाब के छात्र नहीं दिखेंगे, राजस्थान के छात्र नहीं दिखेंगे, कर्नाटका के छात्र नहीं दिखेंगे, और उनको होने वाली तकलीफ नहीं दिखेगी। एक सवाल नहीं है इनके पास। सुसाइड पर खामोशी है हमारे प्रधानमंत्री की, शहजाद पूनावाला की। ओके, एक सवाल नहीं है। मनीष जी का ऑडियो क्लियर है क्या? शहजाद जी को तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर। प्रेम जी आपकी अनुमति हो, 20 सेकंड ही लूंगा, केवल 20 सेकंड, केवल 20 सेकंड। प्रेम जी ने इसी विषय की बात की, तो मैं पीछे नहीं जाना चाहता कि कैसे राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए, सचिन पायलट धरना देते थे और उन्हीं पर सेडिशन केस। ये जो नीट पेपर लीक हुआ उसका मेन अक्यूज है शिवाजी मोटेगांवकर अमित देशमुख के साथ है और उनके पारिवारिक संबंध। सुनिए, बीच में नहीं प्रेम जी, मैंने बीच में नहीं बोला, प्रेम जी मैंने बीच में नहीं बोला, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। राम जी बीच में मैंने नहीं बोला, प्रेम जी मैंने बीच में नहीं बोला। प्रेम जी आप पत्रकार है ना, आप पत्रकार के रूप में रहिए ना, ऐसे मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। राम जी ओके प्रेम जी, अरे देखिए आप, प्रेम जी मैं बीच में नहीं बोला आपके, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। प्रेम जी एक सेकंड, थैंक यू 20 सेकंड दीजिए। और प्रेम जी ने, मैं प्रेम जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर अपनी बात जो है उधर ही विराम रखता हूं, क्योंकि मनीष जी को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। प्रेम जी ने मुझे बताया कि संस्कारी पेपर लीक एंड दुराचारी पेपर लीक है। जो कर्नाटका में वो संस्कारी है, जो केंद्र में होता है वो दुराचारी। थैंक यू प्रेम जी, मेरा बाकी का समय मनीष जी को। मनीष पर एक निंदा कर दीजिए, थोड़ा सा कर दीजिए, दुख जता दीजिए, संवेदना प्रकट कर दीजिए। देखिए, दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही क्रेडिट के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की परेशानी ये है कि वो अपने जमाने के आंदोलन को भूल जाती है। ये वायलेंस का मामला आप उठा रहे हो, अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं तो पुलिस को कहीं लाठीचार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहाँ इसलिए पड़ी क्योंकि आपने सीलमपुर के अपने लीडर हाजी अफजाल को वहां 150 गुंडों के साथ भेजा। हाजी अफजाल की वाइफ आम आदमी पार्टी की पार्षद है। आप ये बताइए, जितने छटे हुए बदमाश हैं, जिनको दिल्ली पुलिस कह रही है कि बैड कैरेक्टर के लोग हैं, 2500 हैं, आपने वहां जाकर के हिंसा भड़काने का काम किया। इसको ये हाजी अफजाल जो है, उसकी पत्नी आम आदमी पार्टी की पार्षद है।
पहली चीज। दूसरी चीज, जो समय क्योंकि कम है, राहुल गांधी ने मुद्दा पैलेट गन का उठाया है। अब ये कोई बता दे कि ये इतनी बड़ी झूठ, जब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन है नहीं, अब मुझे कोई एक बता दे, प्रेम कुमार जी बड़ा पैलेट गन के बारे में बता रहे हैं, ये पैलेट गन के जरिए कब अटैक किया गया? 20 तारीख की घटना है, 21 तारीख की घटना है, किस जगह पे किया गया? आप एक आदमी को लेकर के आते हो, वो उसको आप खास करके चूज करके लाते हो कि एक मुस्लिम युवा को खड़ा करते हो और ये कहते हो कि भाई यहां पे इसको पैलेट गन से इस्तेमाल किया गया। वाई? पैलेट गन बैंड गन है और इसको आप कल पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठा करके पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे, यस और नो? कल आपका यही प्लान है, यही कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि कल भी सदन को चलने नहीं देंगे, पैलेट गन का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी आप बता दीजिए, आप तो वरिष्ठ लोग हैं, आप पैलेट गन के बारे में बता रहे हैं, किस तारीख को यह पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ? लेकिन ये सबूत आप और हम थोड़े देंगे कि किस समय गोली चलाया, दिल्ली पुलिस ने नकारा है, दिल्ली पुलिस ने नकारा है। और एक बात सुनिए प्रेम कुमार जी, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, पैलेट गन एक फायर में कम से कम 500 से 600 छर्रे फेंकता है, एक आदमी को नहीं लगेगा। अगर ये होगा तो एक फायर में कम से कम 8-10 लोग जो है उसमें घायल होंगे। एक आदमी आपको मिला, आप तारीख बताने को रेडी नहीं है कि किस तारीख को हुआ है। आप ये बता दीजिए किस तारीख को ये पैलेट गन चला है। तारीख बताइए, टाइम बताइए। अरे भाई आप बताइए किस तारीख। भाई आप मुद्दा उठा रहे हो, आप मुद्दा उठा रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि किस दिन ये चला है। 20 तारीख की घटना है, 21 तारीख की घटना है, ये कल की घटना है, ये कब की घटना है? जख्म देखिए, देश के युवा घायल हैं। अरे भाई जख्म तो ठीक है, ये क्या जरूरी कि जख्म वहीं पे लगा? संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी, मुझे एक बात बताइए, किस दिन लगा? तैयार नहीं है, ये 20 तारीख को लगा, 21 तारीख को लगा, किस दिन लगा? अब सुनिए, दो चीजें समझिए। आप आरोप लगा रहे हो, अभी बात हो रही है, मनीष जी का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। शहजाद भाई ने कहा कि कर्नाटका में पेपर आउट हुआ, तेलंगाना में आउट हुआ, पंजाब में हुआ, तो सब जगह आप विपक्ष में हो तो आप भंगिया साग खा के काहे सो रहे हो भाई? काहे लिए भांग खा लेते हो? सत्ता इतना नशा, जनता की आवाज उठाओ, छात्रों की आवाज उठाओ। आपने उन छात्रों के लिए कितने आंदोलन किए, आपने आवाज नहीं उठाई तो क्यों नहीं उठाई? आप वहां पर विपक्ष में, आपका फर्ज बनता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सिर्फ आकर यहाँ थिथराई करिएगा, बैनर पोस्टर लहराइएगा, टीवी में बैठ के ये दिखाइएगा, इससे नौटंकी हो जाएगा। जब चोरी पकड़ी जाएगी तो कहिएगा वो चोरी भी किया था, वो भी चोरी किया था। ये ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं कि अगर वो घटनाएं सही हैं और हाई स्कूल का पेपर आउट होना और नीट का पेपर आउट होना, दरोगा का पेपर आउट होना, इसमें अंतर ही आपको नहीं समझ में आ रहा है। गजब की थिथराई करते हैं भाजपा के लोग। अभी मनीष जी ने कहा कि किस तारीख को पैलेट गन चली, ये बताओ। मैं ये भैया कमिश्नर साहब से पूछ लीजिए कि कई तारीख को चली। अगर झूठा है तो एफआईआर करिए कि झूठ फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो। सारा सवाल आपको विपक्ष से करना है और जहां भाजपा विपक्ष में उससे आपको मदद करने सवाल खड़े कर रहे हैं तो पूछना चाहिए कि आप विपक्ष में हो। अरे भाई अब मेरी बात सुनिए, अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि पैलेट गन चला है। कितनी तो ये कौन साबित करेगा? तारीख तो उनको बताना पड़ेगा ना। तो लगातार 2000 क्या आप कहीं से किसी को उठा कर ले आए और कहते भाई पैलेट गन चला है? कमिश्नर की बात माने या राहुल गांधी की बात माने? जुलाई को उन्होंने सदन में जब मोदी जी चर्चा से भाग रहे थे तो उन्होंने, अरे भाई साहब आप बता ही नहीं रहे हो। 29 तारीख को सरकार चर्चा, भाई साहब आपसे एक सिंपल सी बात है, दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया, कह दिया कि कोई पैलेट गन, जब चोरी दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन ही नहीं है कि वहां चोरी हो रही थी, यहाँ चोरी हो रही थी। ये तो भाजपा के, कांग्रेस के लोग थे, ये अमेरिका से आए थे, ये अमेरिका पैसा दिया, पाकिस्तान के लोग थे। ये ड्रामेबाजी बंद। अरे भाई वो बात नहीं है। आप पैलेट गन पे वापस आइए। गद्दारी है, छात्रों के साथ गद्दारी है। आप पैलेट गन पे वापस आइए हो कि वो पाकिस्तान, कमिश्नर ने कह दिया कि नहीं चली है। नहीं पैलेट गन के आप सीपी से पूछिए, दिल्ली के सीपी से आप ये संदीप त्रिपाठी लॉजिक है आपका। एक शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन लॉजिक आपका ये है। देखिए मैंने एक मिनट इनका लॉजिक ये है, इनका लॉजिक ये है कि वो वाली चोरी नहीं है, जो पकड़ी नहीं गई
और जिसके खिलाफ हल्ला नहीं मचा वो चोरी चोरी नहीं। अगर चोरी वो बिल्कुल चोरी है, वो चोरी नहीं है। ये सत्ता अब की लड़ाई राम जी, अगर आप- ये हल्ला नहीं मचा तो चोरी चोरी नहीं, यही है ना आपका लॉजिक? नहीं, भांग खा के देखो, भांग खा के तो यहाँ भी पड़े हुए थे, क्यों नहीं पूछते हो सत्ता से? और 20 दिन तक कुछ लोग भांग खा के यहाँ वहां पड़े हुए थे। 20 दिन के बाद उनको यह पता चला कि एक आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे भी चल रहा है। उनको 20 दिन तक यह भांग के नशे में पता ही नहीं था कि हुआ क्या है, और फिर बुला रहे कि हमारे आंदोलन में आओ। तो भांग का क्या है? भांग तो तगड़ा तगड़ा डोज होता है भांग का। 16 मई को पहला बयान, उसके बाद अरे बयान कहां छात्रों का आंदोलन और कहां थे श्रीमान? कौन सा बयान? मैं ये पूछ रहा हूं कि कहां छात्रों का आंदोलन चल रहा था और कहां थे श्रीमान, बताएं। कहां जाकर जाना स्टार्ट, ये वहीं के लोग पूछ रहे थे। ये छात्रों के प्रोटेस्ट से पूछा गया सवाल है, मैं तो केवल रिपीट कर रहा हूं। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला, ओके, एक मिनट संदीप, रुक जाइए। राम जी, भांग को बदनाम मत कीजिए, इसको बोलते हैं MDMA। मैं दो मुहैया एक्टिविस्ट, दूसरा कोई MDMA ना सोचा जाए। MDMA का मतलब है मैं दो मुंह वाला एक्टिविस्ट, मैं दो मुंह वाला एक्टिविस्ट। प्लीज राम जी, क्या तरीका है? मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मैंने तो संदीप जी को और बाकियों को मेरा मौका भी दिया बोलने जी। ऐसे तो मत कीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। एक लोकतंत्र की यही खासियत होती है। सुनिए, अब दूसरी बात, राम जी प्लीज ये नहीं सोइए, हमेशा इनको बीमारी है भाई, बड़बड़ बीमारी है इनको, ट्रिपल भी है, बड़बड़ बीमारी है। अरे भाई, बड़बड़ बीमारी को कंट्रोल कीजिए भाई। अरे बड़बड़ बीमारी, थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में जब पेपर लीक होते थे तो ये राजस्थान में राहुल जी पेपर लीक के मास्टरमाइंड के साथ घूमते थे, गोपाल केसावत, और हमने सरकार को लात मारकर निकलवाया। और आज 3 साल में बजरलाल की सरकार में एक पेपर लीक नहीं हुआ। भाजपा बोलती नहीं करती है। कर्नाटका में भी बेदखल करेंगे, पंजाब में भी इनको हटाएंगे, केरलम में से भी हटाएंगे, तेलंगाना में से हटाएंगे, सब जगह हटाएंगे, हम कार्रवाई करवाएंगे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी MDMA मतलब मैं दो मुहैया एक्टिविस्ट, ये राजस्थान क्यों नहीं गए थे? ये MDMA राजस्थान क्यों नहीं गए? ये MDMA राजस्थान क्यों नहीं गए? ओके, बोलो संदीप त्रिपाठी। अरे हम बिल्कुल एंटी है। अरे राजस्थान में लाठी खाए, NSY ने आंदोलन किया, क्या बात करते हो, झूठ फैलाते हो। क्या आंदोलन किया? किसके खिलाफ आंदोलन किया? सिखाऊंगा, गूगल पर जाकर सर्च। किसके खिलाफ? गहलोत जी के खिलाफ आंदोलन किया। गहलोत जी के खिलाफ किसके खिलाफ आंदोलन? पहले जंतर मंतर पे लोगों के बैठने के पहले। ओके, झूठ बोलते हो आप लोग, सरासर झूठ की दुकान चला रहे हो भाई। अभी देखिए कितनी अभी सवाल पूछा गया राजस्थान का और जवाब दे रहे हैं दिल्ली का। सवाल पूछते हैं कर्नाटका का, जवाब देते हैं तेलंगाना का। राजस्थान भी सर, हाँ, राजस्थान में पेपर आउट हुआ, हमारी सरकार ने कार्रवाई की, हुआ नहीं हुए गए कर्मचारी जेल मल्टीपल, उसके बाद पेपर लीक पर हमने कानून बनाया। हम चर्चा से नहीं भागे, एक चोट्टे लोगों की तरह चर्चा से नहीं भागे ना। अंतर ये है। ठीक है, अब सवाल यही है, चर्चा में रहेगा कौन और चर्चा से भागेगा कौन? इसी पर कल नजर रहेगी, ज्यादा दूर नहीं है। रात हो चुकी है, सुबह होगी, सुबह के बाद यह चर्चा होगी कि चर्चा में कौन रहेगा, चर्चा से भागेगा कौन, सदन चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो किस मुद्दे पर चलेगा और किस पर इंटरप्शन होगा, यह पूरा देश सुबह देखेगा। बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण दिन का सूरज उगने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस डिबेट में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।